इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद दे। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही घुटनों पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मोदी सरकार को ही फंसा दिया। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जिस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को नोटिस थमाया था, उसी मसले पर ज्ञानेश कुमार ने एक्शन लिया है और इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि राजीव कुमार के सबसे बड़े फैसले को ही पलट दिया है। तो क्या अब राजीव कुमार को 3 महीने में जेल होगी? क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में एक्शन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ संजीव खन्ना के नोटिस ने बवाल किया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको बताएंगे, बयान समेत सारी खबरें भी दिखाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आए अभी 20 दिन भी नहीं हुआ और उन्होंने राजीव कुमार के फैसले को पलट दिया, वो भी इतने बड़े फैसले को पलटा जिसे लेकर विपक्ष ने खूब बवाल किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या लगता है अब राजीव कुमार को जेल होगी? जेल भी हो सकती है प्रगति, और राजीव कुमार पर मानहानि का केस भी ठोका जा सकता है। आप अच्छे से जानती हैं कि राजीव कुमार के कार्यकाल में वो हुआ जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किस तरीके से नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, और तो और गजब तो तब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं किया गया और सीजीआई संजीव खन्ना के भड़कने के बावजूद नोटिस का जवाब तक नहीं दिया गया। वो भी उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया जिस नोटिस के जवाब के लिए टाइम लिमिट का निर्धारण किया गया था। आपको बता दें प्रगति, दशकों से चले आ रहे चुनाव आयोग के नियम को राजीव कुमार ने जाते जाते बदल दिया और कहा कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 नहीं बल्कि 1500 मतदाता मतदान करेंगे। जब ये फैसला लागू किया गया महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में, तो बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष ने भी बवाल किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने सीनियर वकील अभिषेक It is 2025 now. If you're not सिंघवी ने जबरदस्त दलीलें दी। आपको बता दें प्रगति, इस मामले की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से की गई और इस मामले को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद चुनाव आयोग से सवाल किया कि 1200 से संख्या बढ़ाकर आखिर कैसे 1500 कर दी गई है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन लोगों ने संख्या तो बढ़ा दी है प्रत्येक पोलिंग बूथ पर, लेकिन इनके पास कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने ना अभी तक किसी तरह की कोई जनगणना की है और ना ही किसी तरह का कोई नियम निकल कर सामने आया है। अब ऐसे हालातों में कैसे मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है? फिलहाल इसी को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में भड़के, और भड़के तो ऐसा भड़के कि चुनाव आयोग का जो वकील था उससे डायरेक्ट सवाल किया गया कि अगर 1500 तो तुमने संख्या कर दी है, अगर 1500 से ज्यादा आ गए तो कैसे स्थिति को संभालोगे? ईवीएम कैसे 1500 वोटों को संभाल पाएगा? इस पर चुनाव आयोग के वकील की बोलती बंद हो गई। जब जवाब नहीं दिया गया तो सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से नोटिस जारी किया गया, 3 हफ्तों में जवाब तलब किया गया और मैं आपको बता दूं प्रगति, 27 जनवरी की तारीख को मुकर्रर भी किया गया कि अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी, लेकिन अभी तक ये जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। जनवरी भी बीत गया है, फरवरी भी बीत गया है, अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है क्योंकि राजीव कुमार तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस नियम को पलट दिया है। तो ये है बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर का मेन पॉइंट भी यही है। आपको बता दें प्रगति, ज्ञानेश कुमार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने जहां निर्वाचन अधिकारियों को आदेशित किया है कि आप विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करके उनकी शिकायतों को दूर करें, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने सबसे बड़े राजीव कुमार के लिए गए फैसले को एक ही झटके में पलट दिया है। कहना है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाता वोट करेंगे। अब ये बयान निकलकर सामने आया है, ज्ञानेश कुमार ने आदेश दे दिया है और इस आदेश के बाद से बवाल मच गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि राजीव कुमार ने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ इस नियम को नहीं पलटा। ज्ञानेश कुमार ने किसी तरह का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन नियम को पलट दिया। अब नियम को पलटने से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल में कितना गलत फैसला लिया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर उठा बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने फैसले को पलट दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में मैं आपको बता
दूं, सुनवाई हुई है और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों की जो वोटर लिस्ट है वो 3 महीने के अंदर किसी भी हालत में चुनाव आयोग को कांग्रेस को देनी ही होगी। अब आप देख सकती हैं, जब 3 महीने में वोटर लिस्ट निकलकर सामने आ जाएगी तो साफ हो जाएगा कि आखिर ये 1200 के मतदाता आखिर कैसे 1500 कर दिए गए। और ऐसे हालातों में 3 महीने में राजीव कुमार पर सख्त एक्शन भी हो सकता है और अगर देखा जाए तो जेल भी हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हद पार हो गई। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में 6 बजे के बाद 76 लाख से ज्यादा वोट दर्ज किए गए। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। आपको बता दूं, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके कि आप ये बताइए कि आखिर के घंटे में आखिर कैसे इतना भारी मतदान दर्ज किया जा सकता है। तो नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस पेंडिंग चल रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस निकलकर सामने आया है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है। हर तरफ से चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार बेचारे क्या करे क्या ना करे समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजीव कुमार पक्के खिलाड़ी हैं और ज्ञानेश कुमार ने तो अभी अभी पदभार संभाला है। तो बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी। कहीं ना कहीं अगर देखें तो ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस के बाद घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद फैसला पलटने को भी मजबूर हो गए हैं। तो अभी से अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा, क्या लगता है? आगे जो होने वाला है प्रगति वो काफी से ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे चुनौती देकर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया लेकिन फिर भी नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति आनन फानन में की गई थी, तभी समझ में आ गया था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। फिलहाल कितना गड़बड़ है आप देख सकती हैं। अब ज्ञानेश कुमार एक तरफ जहां जवाब दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि राजीव कुमार के ही फैसलों को पलटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बना तो दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ज्ञानेश कुमार है, राजीव कुमार नहीं। फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तो और नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में जैसे ज्ञानेश कुमार ने ये इतना बड़ा फैसला तत्काल प्रभाव से पलट दिया है, साफ समझ में आ रहा है कि खेल फंस गया है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, खेल फंस गया है और कहीं ना कहीं अमित शाह के करीबी खेल फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया और अब सिस्टम लगाने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपने भी इस पूरे मामले की जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा है लेकिन फैसले को जरूर पलट दिया है। तो जिस तरह से फैसले को पलटा है, आपको क्या लगता है, क्या नतीजे भी पलटेंगे? अपनी राय कॉमेंट करके